पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ से सफलता कैसे मिलती है, अनुभव किया होगा। पहले पुरुषार्थ क्या है, जिसमें मेहनत नहीं हो, सहज हो, आत्मविश्वास बैठ जाए, ये अभी सफलता शुरू हुई है ना, अंत तक चलेंगी। न मेरे को डाउट उठे न किसी को डाउट उठे। मुझे परिवर्तन लाना है। अब ये संगम योग की बाकी थोड़ी सी घड़ियां हैं, कंटिन्यू पुरुषार्थ रखना है, बीच में ब्रेक नहीं करने का है। उससे मेहनत बढ़ जाती है, सफलता नहीं होती है, मेहनत ज्यादा है पर सफलता कुछ नहीं है। माना पुरानी बातें खींचती है। सफलता न कारण, सफलता का कारण है पुरानी कोई आदत है, कोई नेचर है। संस्कारों में जो पुरानी आदत या नेचर, आदत माना हैबिट, वो चलाती है, आदत चलाती है। नेचर है जिन अपने स्व के अच्छे भाव को नहीं समझा है। परिवर्तन ऐसा हो जैसे लोहे और सोने में कितना अंतर है। परिवर्तन आएगा दृढ़ संकल्प से। तो संकल्प में भी दृढ़ता तभी आवे जब समय की स्वयं की रियलाइजेशन हो। समय जा रहा है, स्पीड अपनी अच्छी रखो। जो टाइम के पहले हम पहुंचे हुए रहे, टाइम चला गया, संपूर्णता भी दूर दिखाई पड़ती है, तो दौरी नहीं लगा सकेंगे, जंप नहीं लगा सकेंगे। जो बात सामने आई ना, जंप ही लगाना पड़े ना, तो दौड़ना जानता है वो जंप भी लगा सकता है। कोई बड़ी समस्या भी आ जाए, बाबा सामने आ गया, समस्या चली गई, समाधान हो गया। तो जो बाबा कहते हिम्मत बच्चे की मदद 1000 गुना बाप की। जब रानी जंप दीवार को लगा करके किले से बाहर घोड़े पर चढ़ करके, हम भी मन के घोड़े पर बैठ करके ऐसे जंप लगा देवे। ये है हिम्मत बच्चे, 1000 गुना मदद बाप की। तो जिसको हिम्मत बच्चे मदद बाप का अनुभव है ना, क्यों ऊपर जाना, बाबा के पास जाना सेकंड में, अब शरीर ही हो उस पार चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये शांति धाम सुखद धाम, पहले शांति धाम फिर सुख धाम में लेके जाओ। सदाई ईश्वरी नॉलेज के अंदर, मन में ईश्वरी नॉलेज का अंदर से बड़ा अमृत पिया हुआ है मन ने। तो ऐसे ही अगर भगवान के हम, बाबा कहते शरण में नहीं आओ, मेरे गोदी में आ जाओ। अगर गोदी में बैठते हैं, पापा कटते भी है पर पाप कभी हो नहीं सकता। गोदी में बैठे हैं और हमारे से पास्ट के विकर्म नाश न हुए हो, वही संस्कार काम करते हो, तो मैं समझेंगी नहीं कोई ब्रह्मा मेरी माँ है, शिव मेरा बाप है। खुशी आएंगी नहीं। यू आर माई मदर एंड फादर या माई फ्रेंड, जो नहीं होगा, निकलेगा नहीं अंदर से। दिल से जिसका निकलता है ना, तो बाबा दिल से दिल में बिठा देता है। बच्चा छोटा है, चलो जैसा वैसा, मेरा तो बन गया। तो हमारी दिल साफ सच्ची, तो नॉलेज को धारण करके शक्ति जो भरती है, उसमें दृढ़ता की शक्ति है, कमाल का काम करती है। पहले नॉलेज की शक्ति दिल में, नॉलेज को धारण करके जो शक्ति हमको सफलता ले आती है। बाबा के गुण गाते हैं, बाबा बड़ा अच्छा हो गया, बाबा बच्चे अच्छा ही होगा, अच्छा ही तुम्हारा, अच्छा ही होगा, तुम्हारा अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। पर कभी अच्छा कभी ऐसे करता है, मिनट मिनट का खेल चलता है। तो कोई ऐसी क्वालिटी के जल्दी मुरझाए जाते हैं, कोई ऐसे क्वालिटी के बाबा बच्चे हैं जो संजीवनी बूटी से मुरझाए हुए को मुस्कुराना सिखा देते हैं। तो पूछो हुआ आए, मुरझाने वाली या मुस्कुराने वाली? चिंतन करें, संगम युग का थोड़ा सा ही समय बचा है। मैं दृढ़ता से
मन के घोड़े पर बैठ हाई जंप देने के लिए तैयार हूं। हिम्मते बच्चे 1000 गुना मददे बाप का अनुभव कर रही हूं। बाबा की गोद में बैठ विकर्म विनाश कर रही हूं। ब्रह्मा माँ है, शिव बाप है, दोनों माता पिता का सुख ले रही हूं। दादी हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखती थी। जी। तो दादी को जब आत्मा नजर आती थी, दादी को यही लगता था कि ये भी तो परमात्मा की संतान है, जी। ये भी परमात्मा के शांति और प्यार की इच्छुक है। हाँ जी। तो दादी की दृष्टि ही उन्हों के प्रति ऐसे रही जो आत्मा को देखा और कोई बात देखा ही नहीं। हाँ। और कई बारी मैंने देखा कि लोगों को दादी की दृष्टि से ही बहुत बहुत विशेष अनुभव होते थे, क्योंकि दादी खुद आत्म स्मृति में परमात्मा की याद में रहती थी। तो उन्हों की दृष्टि में उन्हों को वही फीलिंग आती थी कि जैसे कि हमें अपने इस देह के अंदर जो आत्मा देही है, जैसे कि बाबा की दृष्टि से, दादी की दृष्टि से उन्हों को बाबा की स्मृति और अपनी आत्म स्मृति सहज आ जाती थी। हाँ जी। दादी की प्रेजेंस ऐसे थी जो वो लोग प्रेजेंस को जैसे प्यासी आत्मा को पानी मिलता, हाँ। तो वो उसको सोख कर लेते थे, वो वाइब्रेशंस हाँ को। जी। और धर्म और जाति के लिए भी दादी कभी भी ये नहीं सोचा कि ये दूसरा कोई है, जी। नहीं, ये परमात्मा की प्रिय संतान है। जी। उनको उसी दृष्टि से देखा। और दादी को मन में यही लक्ष्य था कि विदेश में भी मधुबन का मॉडल बनाना है। जी। तो मधुबन के सिस्टम अनुसार ही सब कुछ दादी ने चालू रखा। जी। तो उसमें मानो कि अमृत वेले, तो अमृत वेले के लिए भी दादी हम लोगों को पहले एक्सप्लेन करती थी, चाहे क्लासेस में चाहे पर्सनली। और फिर मानो कि कोई भी कारण से मैं नहीं पहुंच पाती थी, तो फिर बाद में मुझे कहती थी कि जो वो समय है बहुत विशेष समय है, परंतु अच्छा आप नहीं पहुंच पाए तो आप कोई भी समय दिन भर भी 1 घंटा निकाल करके परमात्मा की याद में अवश्य बैठना। जी। तो दादी डांटती नहीं थी, परंतु एक ऑल्टरनेटिव बताती थी कि अच्छा चलो आज मिस हो गया, परंतु वो आपका टाइम आप ज़रूर निकाल करके वो उसको मेकअप करो कैसे भी करके। या मुरली के समय यदि कोई लेट पहुंचता था तो बाद में दादी उनको बुला करके कहती कि आपको पता है बाबा आते हैं मुरली सुनाने के लिए कितना दूर से, और हम तो यहीं बैठे हैं और हम न सुने तो कितना मिस हो जाता है, तो कितना हमारा ही नुकसान होता। तो दादी प्यार से इस तरह से समझाती थी एक एक को इंडिविजुअली। दादी को ये नहीं होता था कि मैं अभी एक एक को कहाँ तक बैठ के समझाऊं। दादी मुरली पढ़ती थी 2-3 बारी दिन भर। जो अपनी ज्ञान अमृत की मैगजीन है दादी वो भी पढ़ती थी, प्योरिटी मैगजीन भी दादी पढ़ती थी। और फिर जो कुछ पढ़ा था दादी फिर हम लोगों को बताती, आज मैंने ये बड़ी अच्छी कहानी प्योरिटी में पढ़ी, आज मैंने ये बड़ी अच्छी कहानी ज्ञान अमृत में पढ़ी। तो दादी उसका फिर वर्णन भी करती थी। तो दादी सदा अपने को स्टूडेंट लाइफ में रखा, तभी 104 इयर्स तक दादी सेवा करती रही। क्योंकि जो अपनी बुद्धि को एक्टिव रखता है स्टडी में, लर्निंग में, तो फिर उसकी बुद्धि सदा ही वो चमत्कारी रूप लेती है। तो दादी, मैं टीचर हूँ ये कभी नहीं स्वीकार किया, वो टीचर है, सुप्रीम टीचर। तो मानो कि दादी जब मेरे साथ बैठती थी, दादी किस दृष्टि से देखती थी मैं खुद नहीं सोच सकती थी। दादी तो बहुत ऊंची दृष्टि से हर एक को देखती थी और उनमें अंदर अपना विश्वास भी रखती थी, उनको सम्मान भी देती थी, प्यार भी देती थी, शिक्षा भी देती थी जब जरूरत होती।
परंतु दादी की भावना होती थी ये अपनी जीवन को बहुत ऊंचा बनाए। जी। तो जितनी भावना से दादी ने सबकी सेवा की और प्यार दिया, शिक्षा दी, तो आज मैं देखती हूँ कि उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है।